लवर्स, अगेन लवर्स में आना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं। ये तड़का थोड़ा रोमांस का है, थोड़ा तड़का एक्साइटमेंट का है। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। मैंने क्या कहा था, ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अब चीजें ठीक करनी है, इनको आपको पाना है। एंड जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आजाद आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आप पे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? पहले ही कार्ड आ गया लवर्स का। हे राम। सन। भाई बहुत पैशनेट एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट। मैं ये सोच रही हूँ, ये इंसान अभी तक रुके हुए कैसे हैं? मतलब अब तक इन्होंने आपको अप्रोच कर लिया होता। हाँ। हमसे सनम, वो कौन सा सॉन्ग है? हाँ, क्या पर्दा, पर्दा दिखा इसलिए है मुझे ये सॉन्ग याद है। हमसे सनम क्या पर्दा। देखो भाई, आपका कनेक्शन है ट्विन फ्लेम, ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके यूनियन के, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके यूनियन को दर्शा रहा है। स्ट्रांगली आई एम सेइंग कि आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं ये यूनियन, यूनिवर्स आप दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। आप दोनों का यूनियन होने वाला है बहुत जल्द। नो शुगर कोटिंग। कार्ड देखो, कार्ड आपके सामने है। अब यहाँ पर ये बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं भाई, है ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ये देखो, क्योंकि इनको ये पर्दा हटाना है, आपका चेहरा देखना है, इनको फेस टू फेस आपसे बात करनी है। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाइस। एरियस, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रांगली जेमिनी कोई हो सकता है। नंबर 6 एंड नंबर 19 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। बहुत पैशनेट एनर्जी। एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आ रहा है, उसको पता है कि वो आपको मना लेंगे। अगर आप नाराज हैं तो भी इनको पता है, वो इतने कॉन्फिडेंट है गाइस आपको लेकर। उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है और वो मना लेंगे आपको। मेरे व्यूवर्स भी तैयार की बैठे थे, एक बार पूछो इनसे, है ना? हाँ। ओके, बट यहाँ पर ये जो डेथ का कार्ड है ये रिवर्स में आया है। ओके, देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप? आपने नोटिस किया, डिमोन, लवर्स, सन एंड डेथ, चारों के चारों मेजर अरकाना के कार्ड्स। इट मींस भाई यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली है इस कनेक्शन में। आप नहीं चाह रहे, आप जो चाह रहे हैं वैसे चीजें नहीं हो रही है, जैसा आपके पार्टनर चाह रहे हैं वैसे चीजें नहीं हो रही है। यहाँ पर चीजें वैसे हो रही हैं जैसे यूनिवर्स चाह रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों को यूनियन में तो लाया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रही है। किस चीज की प्रोटेक्शन मैं बताती हूँ। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी, देखो, अपनी शैडो साइड को फेस कर रहे हैं। अपने अंदर की जो भी कमियां हैं जिन पर इनको काम करना है, ये उनको फेस कर रहे हैं। क्लियरली ये अपने अंदर के डीमंस के साथ लड़ रहे हैं। वो इनकी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, बट ये अंदर की नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ, और अगर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और अगर ये आपकी तरफ आ गए तो पता है क्या, ये आपको हर्ट करेंगे स्ट्रांगली। ऐसा नहीं है कि ये चाहकर आपको हर्ट करेंगे,
अनजाने में आप हर्ट हो जाओगे, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा जहां ये आपके दर्द को नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ, याद आ गया। जब एक इंसान खुद दर्द में है तो वो, भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान आपके दर्द को नहीं समझ पाएगा, वो उसको अपना ही दिखेगा। भाई किसी का पैर जल रहा है और आप उसके पास आ रहे हो, उसके पैर जल रहा है, वो अपने पैरों को देखेगा, या फिर आप बोलोगे अरे देखो मेरे यहाँ पे उंगली पे छोटी सी चोट लगी है, वो कहेगा अरे पहले मेरी जो मेरे पैर जल रहे हैं उसके तो इलाज कर लूं। समझ रहे हो? तो वही चीज है, अगर ये आ भी गए ना तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप दोनों में से, आप दोनों को दोनों हर्ट होंगे भाई। और आपको प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है? यूनिवर्स इस यूनियन को अभी नहीं होने दे रहे, होने देंगे, बट जब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, यही आपका प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप फिर से हर्ट ना हो। इसी कनेक्शन में आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है कि आपके पार्टनर आपको हर्ट ना करें। मतलब मेरे व्यूवर्स बच रहे हैं दुश्मनों से, हैं, और इधर इनके कभी ध्यान गया पार्टनर के ऊपर कि वो भी आपको कितना डैमेज कर सकते हैं। बट यूनिवर्स को सब ध्यान रहता है, यूनिवर्स को पता है कौन लोग आपके लिए हार्मफुल हैं। सो जो लोग हार्मफुल हैं उनको आपकी लाइफ से कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन अगर आपका लव ट्रू है, जैसे जो कि मुझे दिखा है, ट्रूली लव, ये डिवाइन लव है, ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली, तो यूनियन में तो आप आओगे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपके पर्सन जब तक अपने अंदर ये चेंज नहीं लाएंगे जो कि रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन के लिए, तब तक यूनिवर्स इनको आपकी तरफ नहीं आने देंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 13 एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एम फॉर मून, वो वाला एम हो गया। नाइन ऑफ कप्स अगेंस्ट, हे राम, दोबारा घूम फिर के ये सन आ गया। देखो हे प्रभु, देखो मेरा मेरा मेरे माइंड का मैं क्या करूं, मेरे दिमाग का, मुझे ऐसे ही ऐसे आते हैं थॉट। ये देखो इनके हाथ में क्या है भाई, किसका दुपट्टा है? लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे। इधर देखो, हवा के झोंके से मुझको देखो, इधर देखो, मैं ऐसे ही नहीं करी। मुझको पिया ने देख लिया, ये दिखाना नहीं चाहते अपना फेस। कौन है ये आप है। मुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। तो भाई क्या देख लिया? हालत देखिए अपनी, क्या देखेंगे वो आएंगे तब। हेल्थ का कुछ ध्यान दे रहे हो हेल्थ के ऊपर? नहीं ना, बस यादों में रो रहे हैं, धो रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे मैम, कब आएंगे। अरे भाई अपने ऊपर ध्यान दो, पता नहीं कब ऑल ऑफ सडन आ टपके आपके सामने, फिर क्या करोगे? फेशियल का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। इधर देखो, ये देखो आपकी हालत। देखिए ये बहुत एक्साइटेड है और आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रहा है, बहुत जल्द खुशी आने वाली है। आप इनकी विश कम ट्रू है भाई, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है भाई। ये जब आपके बारे में सोचते हैं ऑटोमेटिकली इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। भाई मेरे व्यूवर्स, जो जो फेमिनाइन सेंस से पूछना है मुझे, आपका कोई दुपट्टा वुपट्टा तो नहीं है ना इनके पास? बट बार बार ये हाथ में लेके इस दुपट्टे को बड़े, देखो कैसे इडियट की तरह स्माइल कर रहे हैं। देखो देखो, फ्लावर्स भी लगा रखे हैं अपने हेयर में, फुकी। हे प्रभु, ये तो बहुत एक्साइटेड है गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके साथ आने के लिए। और सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ज्यादा खुश भी हैं, बहुत हैप्पी मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, और ये बहुत एक्साइटेड है आपको वो ऑफर करने के लिए। कार्ड्स इतने पॉजिटिव आ रहे हैं गाइस, बट कुछ है जो, जिस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है, डीप डाउन काम चल रहा है। ये हीलिंग हो रही है इनकी डीप डाउन, स्पेसिफिकली फुल मून के बाद से। अब यहाँ पर देखो, एस ऑफ कप्स, हार्ट बन रहे हैं। इनके इमोशंस आपको लेकर बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं, ये वो वाली एनर्जी है। या मैं झूल जाऊं या झूम जाऊं, भाई मुझे नहीं पता। जिसको झूलना है वो झूलो और जिसको झूमना है वो झूमो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आपके ऊपर छोड़ा। मैं भाई दोनों ऑप्शन रखती हूँ, ठीक है।
मुझे अभी तक याद है, किसी ने मेरे सामने एक सॉन्ग गाया था, मुझे याद नहीं, सॉन्ग याद नहीं आ रहा। वो सॉन्ग मेरा सुना हुआ नहीं था, तो मुझे कुछ और ही सुना, और लिटरली आपको हंसी आएगी, वो लाइन याद नहीं आ रही मुझे। कभी याद आएगा तो तब। ओके, किंग ऑफ वॉन्स। आज मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी लग रही है 5 ऑफ कप्स, बड़े अपसेट हो गई, लिटरली नाराज अपने पार्टनर से, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इगोइस्टिक कहीं का, ना घमंडी है ना, बस पूछो मत, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है? और मैं क्यों करूं आगे से मैसेज, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो नहीं करूंगा। मेरे व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसअपॉइंट। जहां आप इनसे यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां ये इंसान आपको ईगो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, और बात सही भी है, लेकिन भाई मैंने कहा ना, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आप इनका ईगो देख रहे हैं, बट ये बाकी की एनर्जी कौन देखेगा? भाई ये इंसान ईगो नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, और इन्होंने देखो, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपकी तरफ आना है, इसलिए ये थोड़ा लाइट एनर्जी में आ गए हैं कि भाई मेरे को तो जानना ही है। एक इंसान ज्यादा डिप्रेशन में कब होता है? जब उसको दूर दूर तक कोई क्लू ना हो, कि भाई वो लिटरली क्लूलेस हो कि पता नहीं इस कनेक्शन में कुछ होगा नहीं होगा, मैं लूं कनेक्शन, सॉरी मैं एक्शन लूं या रहने दूं, आगे से आएगा नहीं, मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स कभी पॉजिटिव थॉट्स, तो वो जो जगलिंग है, वो एक इंसान को स्ट्रेस देती है। बट आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, ये क्लियर हो गए हैं, इन्होंने अपने बिहाफ से डिसीजन ले लिया कि इनको आपकी तरफ आना है। अब ये बात आपके सामने नहीं आई अभी, बाद में आएगी। ओके, और क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर 10 ऑफ कप्स ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पर आपकी स्टॉकिंग चल रही है, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। और 10 ऑफ कप्स गाइज, मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव इमेजिन कर रहे हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको लेकर, लिटरली ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। ये सिर्फ यूनियन तक नहीं है सीमित है, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और ये आपकी भी विश पूरी करने चाहते हैं। कौन सी? फैमिली वाली, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ। अगेन अगेन मैं बता दूं, नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड है, लेकिन ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगेन अगेन आई एम सेइंग, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड, हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। इनका मन करे अभी ये पंडित जी को लेके आए आपके घर, चलो भाई मुहूर्त निकालो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 1, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे या ए किसी के नेम कंसिडर हो सकता है। ओम मंगलम मंगलम, ठीक है। सेकंड डेक से देख लेते हैं, चलो इससे देख लेते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, अच्छा लगा सुन के, मुझे भी लगा था। जिनकी शादी हो चुकी है उनसे एक बार पूछना, ये मंत्र भी अच्छा लगता है उनको? स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। आ रही है भाई, कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स, भाई ये मेरे मुंह से मंगल ही मंगल जो निकल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई मैं मंगल से रूल हूँ इसलिए मंगल मंगल कर रही हूँ, आपको भी पता है हमेशा नहीं करती। यहाँ पर अगर आज मेरे मुंह से मंगल ही मंगल निकल रहा है तो कुछ मंगल ही होने वाला है। 4 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स, हे प्रभु, अभी ऐसा ना हो कि ऑल ऑफ सडन आप घर आके टपक जाए, आई मीन आ जाए, और फिर
शादी की बात करना चाहते हैं। हे राम, इतनी पॉजिटिव रेटिंग मुझे यकीन नहीं होगा। ये आपसे शादी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं। नंबर 4, नंबर 8, अप्रैल एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 ट्वाइस आ गया भाई। कॉम्बिनेशन देखो आप, 8 ऑफ wands 4 ऑफ wands, 8 ऑफ sword 4 ऑफ sword। वाह 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 वाह। देखिए इन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है आपकी तरफ एक्शन लेने का। ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने एक्शन ले लिया या ऑल ऑफ सडन इन्होंने डिसीजन ले लिया। नो, इन्होंने बहुत सोचा, बहुत दिन लगाए, बहुत रातों को ओवर थिंकिंग की, बहुत स्टक रह लिए सोच सोच के अपने विचारों में। बट नाउ फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। अब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इन्होंने डिसीजन ले लिया, इन्होंने मन बना लिया। ओके, और क्या? राम जी, राम, इस इंसान ने देखिए आपके साथ जो भी चीजें गलत की, इनको रिग्रेट बहुत ज्यादा है। देखो, लवर्स अगेन, लवर्स। ये राम, यहाँ पर भाई क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन में बड़ी, पता है वाइब कैसी है? मैं कह रही हूँ ना, तड़का थोड़ा रोमांस का है, थोड़ा तड़का एक्साइटमेंट का है। ओके, और क्या भाई? स्ट्रांगली ये आपकी ट्विन फ्लेम है। 9 ऑफ wands 8 ऑफ कप्स। बस इनको एक बात का फियर है। देखो, वो जो मून की एनर्जी आई थी, मून की एनर्जी फियर्स को बताती है। एज यू नो, मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा कंप्लीटली इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी बाकी है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन में इनके कुछ फियर्स है, और फियर सबसे बड़ा है इनका फियर ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि यहाँ आपको ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं और ये 9 ऑफ wands की एनर्जी में। इट मीन्स दे आर थिंकिंग कि आपने तो कहीं मूव ऑन नहीं कर लिया। ऐसा ना हो कि आपकी तरफ आएंगे तो बहुत, इनको तो बहुत प्रेम है आपसे, ये तो आपके साथ कनेक्शन में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं। बट ऐसा ना हो कि आपने भाई मूव ऑन कर लिया, या फिर आप लिटरली आपकी तरफ आए और आप इनसे बोलो कि क्यों आए हो अभी। आगे ये लाइन भी बोल देना, अच्छा लगेगा सामने वाले को। पहले नहीं आ सकते थे। आपका गुस्सा भी रह जाएगा और सामने वाले को, हाँ भाई चलो भाई। सो आपके पर्सन को बस एक ही फियर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको, आपको इतनी जरूरत नहीं है इनकी जितनी इनको आपकी जरूरत है। ओके, लास्ट वी हैव 5 ऑफ wands एंड द फूड। वाओ, जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है उन्होंने ये मैसेज पकड़ लिया। 5 ऑफ wands एंड फूड, एक इंसान जिसको कोई परवाह नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो उनको डर नहीं है, वो करेंगे अपनी मन मर्जी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपकी तरफ आना है तो आना है। नो मैटर कितने लोग इनको रोक रहे हैं, नो मैटर लोग क्या बातें कर रहे हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इनको आपकी तरफ आना है। ओके, हाँ एक बात और मैं बताऊं, मैं ये बोल रही थी कि आप एक कार्ड से कितने मैसेज पिक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने? चलो जितने भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी टैरो कोर्स लेके आई हूँ ना, उसमें मैं एक कार्ड के आपको 78 मैसेज आपको बता रही हूँ। कौन कौन से मैसेज आपको पिक होते हैं? 78, मतलब एक कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, बाकी 77 कार्ड है, और एक ये खुद हो गया मैसेजेस का। तो 78 मैसेज आपको एक कार्ड से पिक होंगे। तो आप सोचो, आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना डिटेल में मैं ये कोर्स लेके आई हूँ। और अगर गाइज आपने इसको ज्वाइन किया, देन ट्रस्ट मी, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं आगे चल के। सो देख लीजिएगा,
देखते हैं कुछ मैसेजेस इनकी तरफ से। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं, इनको क्या कुछ कहना है। ओके, सो यू आर माई सोलमेट, ओके, आई नो इट सिंस आई मीट यू। इनको तब से पता है ये बात, जब से आप मिले इनसे, इनको पता लग गया था कि आप इनके सोलमेट हो। आई हेट दैट आई एम स्टिल हॉपिंग। इनको इस बात से गुस्सा आ रहा है, इस बात पर कि अभी भी ये होप रखे बैठे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, जो भी इन्होंने पास्ट में किया आपके साथ। ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। पास्ट की जो मेमोरीज है, जो पास्ट में आपने क्रिएट की थी, वो वो मोमेंट्स इनको बहुत ज्यादा याद आते हैं। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, व्हाट आई सेड, आप इनकी विश कम ट्रू हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, आई एम बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस वक्त थोड़ा सा बर्डन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके ऊपर। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। ये आपको सॉरी बोल रहे हैं कि ये आपको खुश नहीं रख पाए। आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। मैंने क्या कहा था, ये रिस्क लेना चाहते हैं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अब चीजें ठीक करनी है, इनको आपको पाना है। एंड लास्ट वी हैव, आई स्टे अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। रात को ये उठ जाते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ कितनी चीजें गलत की, और ये चीज उनको पेन देती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग इन पास्ट। इनको अच्छे से पता है कि पास्ट में इनसे गलती हुई है, और आपसे माफी भी मांग रहे हैं। सॉरी बोल रहे हैं कि आपको खुश नहीं रख पाए, उल्टा इन्होंने आपको दर्द दे दिया। बड़ा दुख दिया आपके सजन ने, आपको बहुत दुख दिया ना, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, जरूर सुनना, ठीक है। सॉन्ग है, सॉन्ग भी एनर्जी से मैच कर रहा है। सॉन्ग है, दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। मतलब दगा कर चुके हैं पहले पहले ही। ओके, सो भाई ये कह रहे हैं कि ये आप अभी इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो करना था आपके साथ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इनको आपके साथ कुछ गलत नहीं करना। इनफैक्ट इनको बहुत दुख है इस बात का कि इन्होंने आपको इतना हर्ट किया। और सॉन्ग भी देखो कितना मैच कर रहा है रीडिंग से, मतलब ये इतने ज्यादा रिग्रेट में है, ये लिटरली। देखो, जब ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, मुझे इसके साथ यूनियन चाहिए। लेकिन जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, मतलब जब इन्होंने चीजें आपके साथ जो जो चीजें गलत की, उसके लिए इनको रोना आता है। जब ये आपकी तरफ देखते हैं कि इन्होंने आपके साथ कितनी चीजें गलत की, तब इनको अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं। मैंने कहा ना, इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ चीजें हैं जो अभी और भी ट्रांसफॉर्म होनी है इनके अंदर। सो थोड़ा सा और वेट, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। आप बोल रहे थे कि मैम ये वाली ये गाइडेंस आपकी 110 ये ज्यादा अच्छी लगती है हमें, क्योंकि इसमें क्लियर मैसेज होते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं तो ये निकाल लिया करूंगी, मुझे क्या, एक दो दिन में और भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। आज इसी से देखते हैं। ये बात तो है, ये बात तो सही है, इसमें क्लियर मैसेज आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पियानो बजा रही हूँ। ईश्वर से मदद मांगिए, ठीक है। क्यों? मेरे व्यूवर्स, मुझे आपसे पूछना है, क्यों ईश्वर से आपको कैसे मदद मांगनी पड़ गई? कोई बात हो गई क्या? कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स को बोलिए। नेक्स्ट वी हैव, काले वस्त्रों का उपयोग कम करें। काले वस्त्र का जितना हो सके उसको अवॉइड करो, काले कपड़ों को। स्वैग मेरा देसी, ब्लैक 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 है ना आजकल, थोड़ा कम ही यूज करना।
फैशन एक तरफ है, ठीक है, और आपके जो ये उल्टे दिन लग रहे हैं जो वो एक तरफ है। तो थोड़ा अपने सिचुएशन की तरफ ध्यान देना और काले वस्त्रों का अवॉइड करना। ऐसा ना हो कि काले वस्त्र पहन रहे हो कि बाबू सोना को दिखाएंगे वो, उनको ब्लैक कलर में मैं बहुत अट्रैक्टिव लगती हूँ, बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ ब्लैक शर्ट में, ब्लैक सूट में, ब्लैक साड़ी में। बाद में पता चले आपके पार्टनर उस काले वस्त्र से ही ट्रिगर हो गए। जैसे वो नहीं होता, बुल जो होता है वो किससे होता है? रेड कलर के कपड़े से होता है ना, वैसे ही। ओके, आप समझे कि आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा ये कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, तो मत रखो। क्यों एफर्ट लगाने फिर, जब आपको पता है तो धैर्य रखोगे। अगर कुछ रखना है तो धैर्य रखो, पेशेंस। आप एक तेजवान आत्मा है, सो आप एक पावरफुल सोल है। नेक्स्ट वी हैव, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो वो बहुत जल्द क्लियर होंगे। ईश्वर को आपसे प्रेम है और ईश्वर से ही आपको हेल्प के लिए बोला जा रहा है कि आपको अगर हेल्प चाहिए तो ईश्वर से लीजिए। ईश्वर को आपसे प्रेम है, वो आपकी हेल्प करेंगे। अपना संकल्प पूर्ण करें। अगर आपने कोई संकल्प लिया था, मतलब आपने कहा था कि मेरा रिश्ता ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, या पहले, इससे पहले रिश्ते की बात नहीं, आपकी आपने अपनी ओवरऑल लाइफ में अगर कोई संकल्प लिया था कि मैं ये करूंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ये दान करूंगा, ठीक है, मैं ये व्रत करूंगी या कुछ भी, तो भाई इसको पूर्ण करो। ये अभी टाइम आ गया है, उसको पूर्ण करो। सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा। आपको कहा जा रहा है एट एनी कॉस्ट आपको पॉजिटिव रहना है। आपका तेज बढ़ रहा है, आप ऑलरेडी एक पावरफुल सोल है और ऊपर से आपका तेज बढ़ रहा है भाई, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज्ञान अर्जित करें, आपको नॉलेज गेन करने के लिए बोला जा रहा है। अभी वो किसी भी एरिया में हो सकता है, बट आपको कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है कि आप कुछ सीखें। नहीं समझ आ रहा क्या सीखना है तो टैरो सीख लो। और मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये बोल दूंगी, अभी आप अपने आप से सोचो क्या सीखना है। अच्छा, सीखने से मुझे याद आया, मुझे, हे राम, मुझे कमेंट किया हमारी फैमिली के एक मेंबर ने, क्या नाम था उनका, मुझे नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने बस ये बताने के लिए मैसेज किया कि पहले तो बोला मैम आपकी, वो लेडी थी, उन्होंने बोला कि मैम आपकी वॉइस बहुत पसंद है और आप जिस तरीके से बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मैम, मुझे भी ऐसे ही बात करनी है, मतलब मैं भी आपकी तरह ऐसे ही बात करना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरी आवाज हो। मैंने तो बस इतना ही बोला, भाई भाई गॉड ग्रेस, ब्लेस्ड हूँ। सीखा नहीं मैंने ये बोलना, ये चपर चपर मैं बचपन से ही कर रही हूँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तभी से चालू है मेरा, और कितनी भी बूढ़ी भी हो जाऊंगी तो भी ऐसे ही बोलूंगी, नेचर में शामिल है। ओके, आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का एहसास हो रहा है, मतलब भाई आपका तेज बढ़ रहा है, आप एक पावरफुल सोल है। मुझे लगा कि यूनिवर्स सिर्फ आपको बताने के लिए ये मैसेज दे रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भाई आपके शत्रुओं को भी एहसास हो रहा है। आपके जो एनिमीज हैं, हिडन एनिमीज है ना, जिनके ऊपर आपका फोकस भले ही ना हो लेकिन उनका फोकस आपके ऊपर है, उनको एहसास हो रहा है कि हाउ पावरफुल यू आर, कितने पावरफुल हो भाई आप, आपका भी जलवा है भाई। हे राम, आप में आकर्षण क्षमता की वृद्धि हो रही है। ट्वाइस आ गया ये, ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, डे बाय डे अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका। मेरे को भी बताना व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या खा रहे हो आजकल। ऐसा आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या मांग रहे हो भगवान जी से, और इतना कुछ हो रहा है आपको, आपका फेम बढ़ने वाला है, ठीक है।
लोग आपके नाम से जान जाएंगे, आपको सरनेम ही नहीं बताना पड़ेगा। अरे अच्छा वो फलाना आदमी, अरे वो फलाना, अरे उसको तो जानते हैं भाई, ऐसे 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 ऐसे। कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 ऐसे। वो तो ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब तारीफ होगी। सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। सो जो भी चीजें हो रही है वो आपके पक्ष में हो रही हैं। बस ये मैसेज थे। एक जरूरी बात ये थी, आपको याद है मैंने रीडिंग के बीच में एक बात कही थी, अगर आपने नहीं सुनी तो मैं फिर बता दूं। जिसको भी टैरो कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। हाँ यही थी जरूरी बात, ठीक है, कर सकते हो आप। भाई मैंने इतनी मेहनत की है, भाई वो मेरी मेहनत आपको दिखेगी उन वीडियोस में। तो जो भी इंटरेस्टेड है, कोई फोर्स नहीं कर रहा, जो भी इंटरेस्टेड है आप ट्राई कीजिएगा। एंड ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको कार्ड्स एक्सप्लेन किए हैं। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी वाला देखो ये है, वो जो वीडियोस है ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, वो आपको एक दिन का गैप देके फिर वीडियोस अवेलेबल होंगे, डेली नहीं होंगे वो अवेलेबल। होप आप समझ रहे हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।